ख़वातीन हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। रूम में आते ही वो बामुश्किल अपने आंसुओं पर बांधी हुई थी बेड पर बैठती नज़र उसकी साइड टेबल पर रखी हुई तस्वीर पर गई, जिसमें वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए था। बिलाशुबा अपनी मुस्कुराहट से वो किसी के भी दिल को फतह कर सकता था और वो उसके दिल को भी फतह कर चुका था। आप ऐसे क्यों हैं? मैंने तो कभी आपसे पहले किसी का नहीं सोचा था। आंसू अब उसकी आंखों से फ्रेम पर गिर रहे थे। उसे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन किस चीज़ पर वो ये नहीं जानती थी। तस्मीर ने शादी से पहले उसे सब बताया था, जब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब तो उस पर सिर्फ कुबरा का हक़ था। वो उसे लेकर पोजेसिव हो रही थी। शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। वो गाड़ी ला करके मुड़ा जब मैरी ने उसका रास्ता रोका था। कहाँ जा रहे हो हैंडसम? उसके सरापे पर वो गहरी नज़र डालती कहती उसके करीब हुई। कहाँ जा सकता हूँ? बीवी के पास जा रहा हूँ अपनी। वो आम से अंदाज में कहता उसे आग लगा कर देख ही रही हूँ मैं, जब से इधर आई हूँ तुम बिल्कुल बदल गए हो। मेरा दोस्त पता नहीं कहाँ खो गया। मुझे अपनी मामा की कब्र पर जाना था, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। मुझे आज बाबा शिद्दत से याद है, इस दुनिया में मेरा उनके अलावा है ही कौन? वो दोस्त बनाए थे वो भी बिल्कुल ही बदल गए। वो रिंधी हुई आवाज़ में कहती उसके सीने पर सर रख गई। तस्मीर के लिए ये बात आम ही थी। मेरी हमेशा ही सबके साथ बेतकल्लफ रही थी। अच्छा नाराज़ मत हो, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। तस्मीर उसे पहली बार रोता हुआ देख रहा था, इसलिए उसका सर थपथपाने लगा। शायद वो वाकई अपने डैड को याद कर रही थी। वो उसकी मेहमान थी और वो सही से उसकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर पा रहा था। कुबरा जो घुटन के बहस अपने रूम की बालकोनी में आई थी, उसे गाड़ी के साथ उस लड़की को गले लगाया देख गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हुआ, आंखें मजीद जलती हुई महसूस हुई थी। आंसू रोक के वो फिर से रूम के अंदर भाग। चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा आज। वो अब उसका मूड बहाल करने को बोला, इस बात से बेखबर कि उसकी बीवी जली बुनी उसके इंतज़ार में है। चलो। वो फ़ौरन से चाय की बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज हो, रात को चले गए, मैं चेंज कर लूँ पहले। वो उसे पीछे किया, अपने कोट दाएं बाजू पर डाल गया। ओके, लेकिन याद रखना चलेंगे ज़रूर। वो मुस्कुराकर कहने लगी, जिस पर तस्मीर सारी लता अंदर की तरफ बढ़ गया। सुनसान सड़क पर वो अकेली खड़ी किसी रक्शे के इंतज़ार में थी, जब एक चमकती हुई कार उसके आगे रुकी। पहले तो वो खौफजदा सी पीछे को हुई, फिर किसी ख्याल के तहत अपनी जगह मजबूत बनकर खड़ी रही। आप इस टाइम यहाँ क्या कर रही हैं? जून की आवाज़ से खौफ यकदम ही भागा था। वो मैं बस का इंतज़ार कर रही हूँ। सबात आस पास देखते कहने लगी। बैठे। जून से गाड़ी के अंदर से झांक का बोला तो वो झिझक के मारे सर नफ़े में हिलाने लगी। बैठ जाए, मैं खाता नहीं हूँ, सही सलामत घर छोड़ आऊँगा। आ जाए और मामू को भी तसल्ली हो जाएगी। उसकी झुझक महसूस की, मोहब्बत से बोला तो वो सारी लाती गाड़ी में बैठ गई। बहुत प्यारी लग रही हो। जून उसका हाथ था में मुस्कुरा कर कहती उसे पल भर में सुर्ख कर गया। वो कल वाली मीटिंग, अब ऑफिस में नहीं हैं, इसलिए अब आप मेरी कज़न ही हैं, इसलिए ऑफिस को भूल जाएं। वो उसे चुप करवा गया। हमें लेट हो रही है, आप स्पीड तेज़ कर दें। सब बात उसकी बेस पर चिल्लाती गाड़ी और उसकी कुर्बत में अब घबराई सी बोली, जिस पर उसकी हालत से महसूस तक गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ कर गया। कल से आप मेरे साथ जाएंगे। जहांगीर खान को ये गवारा नहीं है। वो उसकी होने वाली बीवी बसों में धक्के खाकर घर पहुँचे। वो खुद आराम से अपनी गाड़ी में है। उसकी गाड़ी से उतरता देख वो हतमी अंदाज में कहने लगा, जिस पर वो एक बार सुर्ख सी होती अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अपने रूम में आते नजरों ने उसे तलाश किया, लेकिन वो शायद रूम में मौजूद नहीं थी। यकदम ही तस्मीर के चेहरे पर उदासी सी छाई, लेकिन कुछ आगे आने पर वो सोफे पर घुटनों पर हाथ बांधे चेहरा झुकाए हुए थी। उफ, आज तो बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा है। रूम में ऐसा लग रहा जैसे मुझे मेरी आज़ादी वापस मिल गई हो। उसकी हालत से बेखबर वो शरारत से बोला। कुबरा को लगा वो उसे छेड़ रहा, लेकिन वो हनूज उसी पोजीशन में बैठी, जबकि उसके कोई जवाब ना देने पर वो चौंका। कुबरा मुस्कुराहट दबाए उसे फिर से मुखातिब किया, लेकिन वो अब भी ना ली। तो उसे अब तशवीश होने लगी, ऐसे क्यों बैठी हो, उठो। वो अब उसके सामने टेबल पर टेक कर उसका बाजू थामे बोला कि वो यकदम ही उसका हाथ झटके। क्या कर रहे थे आप उसके साथ? वो सीधा होकर उसका कॉलर थमाए चिल्लाई, अरे क्या हो गया? किस से पास किया था? मैं मैरी के पास। क्या कर रहे थे आप? वो हनोज चिल्लाई, हम तो कुबरा तस्मीर खान को अब जैसी हो रही है। तस्मीर उसके हाथ नरमी से अपना कॉलर से हटा गया। आप मेरी बातों को सीरियस क्यों नहीं लेते? बताएं मुझे, क्या कर रहे थे आप उसके साथ? दोस्त है वो मेरे, क्या हो गया अगर मैं उसके साथ कुछ देर खड़ा हो गया
तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो अब संजीदा हो, जिस पर कुबरा एक तंजिया नज़र उस पर डाल गई। तुम रोई हो, इधर देखो। वो उसकी आंखों से फिक्रमंद होता उसके करीब हुआ। जब वो उसके झटके से पीछे धकेलती, खुद 2 कदम पीछे दूर रहे, उंगली से तंबी करते चिल्लाई कि उसकी हरकत पर तस्मीर के नरम पड़ते तअसुरात की जगह अब ख़तरनाक हद तक माथे पर बल नमूदार हुए। क्या हरकत है ये? वो उसे पीछे कदम बढ़ाए देख खुद भी उसकी तरफ कदम बढ़ाता गया। वो अब दीवार से लग चुकी थी। खुद के पास आने से तुम मुझे रोक नहीं सकती डार्लिंग। क्यों जुल्म किया है उन पर? उसके अतराफ में अपने दोनों हाथ जमा कर वो फरार के रास्ते बंद कर चुका था। इससे पहले वो उसकी आंखों पर मरहम रखता, कुबरा मुंह फेर गई कि वो उसकी हरकत पर मजीद तैश में आता, उसे कमर से जकड़े अपने करीब कर गया। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे, वो सिर्फ दोस्त है मेरी। तुम बिला वजह खुद का और मेरा खून जला रही हो, और आइंदा अगर तुमने मुझसे ऐसे मुंह फेरा तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में आंखें डाले घुरा कर वाशरूम की जानिब बढ़ गया कि वो पीछे सोच में पड़ गई। क्या वो वाकई सच कह रहा था? कुछ लम्हों बाद वो बात लिए फ्रेश सा अपने स्लीपिंग सूट में वाशरूम से निकला। वो अब बेड पर बैठी मोबाइल पर मसरूफ़ थी। उठो और नीचे चलो खाना खाओ। उसकी बात पर वो कुबरा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर उठकर बाहर जाने को मुड़ी कि वो उसका हाथ थाम गया। रोया मत करो, पूछे उसे पीछे से हिसार में लिए वो मोहब्बत भरे लहजे में बोला। न जाने क्या था उसकी आंखों में तस्मीर को अपने दिल पर गिरते महसूस होते थे। जवाब में वो कुछ नहीं बोली। शायद उसकी बातों का असर था जिस पर यकीन कर गई थी। तस्मीर ने उसे सीधा किया, फिर उसकी आंखों का बोसा लिए कुबरा बेइख्तियार नजरें चुका कि तुम मुझे नहीं रोक सकती स्वीट आर्ट, इसलिए अपनी जान हल्कान मत किया करो। उसे पीछे हो तो देख। वो एक बार फिर उसे अपने कब्जे में ले गया। नीचे खाना, कुबरा मिन मिनाई। वो ठीक है, वो तो कह रहा था। ये नाजुक जान उसे कहाँ रोक सकती थी। अब खाना याद आ गया। वो तहरीर चढ़ाकर, आपको भूख लग रही थी? हाँ, भूख तो वाकई बहुत लग रही है। चलो हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। शराज से कहता है। वो उसका हाथ हमें टेबल तक आया कि टेबल पर बैठे हर शख्स ने मोहब्बत पाश नजरों से इन दोनों को देखा। क्या मालूम था उनकी यही नज़रें अब उन दोनों को बुरी तरह लगने वाली थी। रुहान खाने के बाद उसके पीछे ही टेरेस पर आया। क्यों आए हो? वो अबरू उचका गई। तुम्हें प्यार करने, शरारत से कहता। वो उसके करीब हुआ। तुम बहुत लोफर होते जा रहे हो। मैं आया जान को शिकायत लगाओगे? वो उसे खूनखार नज़रों से देखती बोली। हाँ, मियाँ बीवी की प्राइवेट बातें तुम मोम को बताओगे? कितनी बेशरम हो। वो दोनों हाथ कानों से लगाए संजीदा सा कहने लगा। तुम सदर जाओ रोहन, और अब ऑफिस जाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम फारिग फिरते रहते हो। वो मुंह लटकाए बोल रही। हाँ, कितनी तेज़ हो तुम। बेफिक्र रहो, शादी के बाद सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। तुम हल्का मत लो मुझे। उसे अपने करीब किए वो मोहब्बत से गोया हुआ नहीं कर पाए तो वो अबरू उचका गई। तो मैं तुम्हारा घर बेच कर दूंगा, आम से अंदाज में कहता। वो उसे आग लगा के, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। जो मेरे घर के बारे में अगर इस तरह के फजूल ख्याल है तो तस्मीर भाई ने वो घर मुझे तुमसे बचने के लिए दिया है। वो घुराई, जिस पर रूहान मुस्कुराकर उसे हिसार में ले गया। मजाक कर रहा हूँ यार, बेफिक्र है, सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा तुम्हारी। वो उसे हिसार में ले उसके गाल पर बोसा देगा कि वो उसकी जिसारत पर समटी सी थी। रात को खाने के बाद वो मैरी के रूम में मसलत करने की नीयत से गया था, लेकिन क्यों वो अबरू उचका गई। कुबरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। वैसे भी इतने दिनों से ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा। वो बात बना गया। तुम साफ कहो कि तुम्हारी बीवी ने मना कर दिया। तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया तस्मीर। वादे मेरे से और शादी उससे मेरी अब सही से फट पड़ी थी। उसे अपना यूं नज़रअंदाज होना जहर लगा था। वाट, एक मिनट, क्या कहा? वापस कहो। उसके नए इंकशाफ पर तस्मीर को हैरत का झटका लगा। तुमने मुझे यूज़ किया। वो अपने हाथ में थामा जूस का गिलास उठाकर उसके सामने फॉर गॉड से मेरी, तुम भी जानती हो मैंने आज तक तुम्हें दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं माना। तुमसे मैंने कभी कोई वादा नहीं किया और ना ही, और रही बात यूज़ की तो हमेशा तुमने मुझे ऑफ़र के लिए, मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा दोस्त समझा। तुम जानती हो मेरी हज़ारों के हिसाब से गर्ल फ्रेंड्स रही हैं और हमेशा पहले उन्होंने किया। और तुमसे तो मैं दोस्तों वाली मोहब्बत करता था, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में कुबरा आई है मैं समझ गया हूँ कि मोहब्बत असल में कहते किसी है। वो उसके हाथ हटाने लगा जो एक हाथ से उसकी शर्ट थामे हुए थी और दूसरे से जूस। उसके अचानक से हाथ झटकने पर वो जानबूझकर जूस को उसकी शर्ट पर गिरा गया। ओह आई एम सॉरी, तुम ये उतारो, मैं अभी वॉश करती हूँ। गिलास रखे हुए उसके बटन खोलने लगे। तस्मीर ने एक बार फिर उसका हाथ झटका। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। चिर पर अनगिनत बल है। वो सख्ती से बोला, करने दो, तुम्हारी इज्जत पर हाथ नहीं डालती मैं मैरी।
उसकी सख्ती इग्नोर करती, बटन खोल, सॉरी मैं जानती थी तुम ठीक हो, मैं बस तुम्हें लेकर पोजेसिव हो जाती हूँ, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और अब तुम अपनी बीवी को ज़्यादा अहमियत दे रही हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, बट डोंट वरी मैं बहुत जल्द वापस चली जाऊँगी। वो उस तरह बोली तो तस्मीर थोड़ा पुरसकून हुआ था, कम से कम वो खुद तो ये मानते थे कि वो गलत है। अब अगर कुबरा को कोई गलत फहमी हुई तो मेरी भी उसे क्लियर कर सकती थी, ये उसका ख्याल था। वो फ़िलहाल कुबरा के साथ कोई भी गलत फहमियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता था और उसका ये अंदाज़ वो अगले ही लम्हे गलत साबित कर गई। लेकिन एक बात को, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। ये तुम्हारा वहम है कि तुम्हारे बीवी को भी तुमसे मोहब्बत, कोई मोहब्बत नहीं उसे तुमसे, उसे तो तुम्हारा करीब जानना भी नहीं पसंद। यकीन है तो खुद उससे पूछ लो, हो सकता है उसका भी कोई माजी। वो बोल रही थी जब तस्मीर ने उसके बाल पीछे से मुट्ठी में जकड़े थे और उसकी आंखों में अपने सुर्ख होती आंखें गाड़ी। खबरदार जो तुमने उसके बारे में एक और बकवास की, मैं ज़बान निकाल दूंगा तुम्हारी। वो उसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक चेहरा किए धाड़ा, उसके बाल पकड़ने से मैरी के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। जब दरवाज़ा खुला और वो दोनों इस जानिब मुतवज्जा हुए। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।